इसे ही द मोस्ट ब्यूटीफुल थियरी का टाइटल क्यों और कैसे मिला। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो वही बात हो गई ना कि मेहनत करे पापा और इनाम ले जाए बेटा। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है ना कि 17th सेंचुरी में सीपी के पास हर एक सवाल का जवाब हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और मोशन को ही देख लो, वो किसी जादू से कम नहीं थे। उस वक्त इन लॉस को इस्तेमाल करके इमारतों से सिर्फ एक कंकड़ फेंक कर लोग इमारतों की पूरी हाइट नाप लिया करते। तोप से फेंके हुए गोले कितनी देर बाद कहां और कब गिरेंगे इसे भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते थे। और कमाल की बात तो यह है कि इन लॉज ने हमारे सोलर सिस्टम के एक अदृश्य प्लैनेट को भी खोज निकाला था। एक्चुअली जब न्यूटन के लॉस के मैथमेटिक्स को एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बेन लावेरियर ने यूरेनस पर लगाया, उसके रेवोल्यूशन पर, तब उन्हें ये इस चीज का एहसास हो गया कि यूरेनस पर किसी और दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या था, इस बेसिस पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक बड़ा सा प्लैनेट होगा जो कि आगे जाके डिस्कवर हुआ और उसका नाम रखा गया नेपट्यून। और ये तो हमने अब तक जो भी बात किया वो हमने सीपी के बस सिर्फ एक ब्रांच की बात की जो कि मोशन को स्टडी करता है। एंड बाय सीपी ओवर हियर आई मीन क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन सीपी का एक और एक ब्रांच है जो हीट को स्टडी करता है, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। दूसरी तरफ लाइट से रिलेटेड फंडे को ऑप्टिक्स ब्रांच एक्सप्लेन करता है और एको को साउंड इंजीनियरिंग ब्रांच। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, बिना किसी आज के आधुनिक इक्विपमेंट के इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है और कैसे बिहेव करता है, इनका भी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स के पास था। यानी कि अगर देखा जाए तो क्लासिकल फिजिक्स के पास नेचर के हर एक सवाल का जवाब था। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से 17th सेंचुरी में क्लासिकल फिजिक्स को द मोस्ट ब्यूटीफुल थियरी के ताज से नवाजा गया। हालांकि